जैसा मैंने बच्चे आपको बताया था कुछ देर पहले कि फाइल इज समथिंग विच इज स्टोर डेटा परमानेंटली इन योर हार्ड डिस्क। फाइल वो है जिसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है आपके हार्ड डिस्क में, और डेटा को जब चाहे तब हम लोग फेच कर सकते हैं। तो द फाइल इज समथिंग विच स्टोर्ड इन डेट विच स्टोर डेटा परमानेंटली इन हार्ड डिस्क और इंटरनल मेमोरी, एंड वी कैन एक्सेस डेटा एज पर अवर कन्वीनियंस। तो देयर आर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ फाइल। आपको फाइल के फॉर्मेट पता है, डॉक फॉर्मेट होता है, पीडीएफ फॉर्मेट होता है, एक्सएलएस होता है, अलग अलग फॉर्मेट की फाइल्स होती हैं बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें फाइल हैंडलिंग पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो बच्चों प्रोग्राम के थ्रू अगर हम लोग किसी फाइल को क्रिएट करते हैं परमानेंटली इंटरनल मेमोरी में या हार्ड डिस्क में, इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है फाइल हैंडलिंग की। तो वही दे रखा, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग इज रिफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, ओपनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड क्लोजिंग फाइल using file pointer and file handling function provided by the constant libraries। ठीक है। फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम लोग परमानेंटली फाइल को रिक्रिएट, रीड, अपडेट, राइट और क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और जो चाहे वो ऑपरेशन कर सकते हैं। आप लोग, मैं ऑलरेडी सब कुछ दिखा चुका हूँ क्लास में, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। और दूसरी चीज ये है, फाइल फॉर्मेट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो हमको दिमाग में रखने होते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन होता है फाइल खोलने के लिए एफ ओपन फंक्शन होता है, फाइल क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन होता है, प्रिंट करने के लिए एफ प्रिंट एफ होता है, यूजर से वैल्यू मांगने के लिए रीड, फॉर्मेट करने के लिए एफ प्रिंट एफ होता है, एफ पुट्स होता है, एफ गेट्स होता है। ये सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है। एक कैरेक्टर के लिए एफ गेट सी होता है और गेट एस होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स की स्ट्रिंग को एंटर कराने के लिए। ठीक है। दो तरीके की फाइल्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। कितने टाइप की फाइल्स होती हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स इन फाइल हैंडलिंग। दैट फर्स्ट इज टेक्स्ट फाइल, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट में जो फाइल हमको दिखती है उसको बोलते हैं टेक्स्ट फाइल। और दूसरी होती है हमारी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल के दो बाइनरी फाइल में हमेशा दो तरीके की डिजिट्स होती हैं, 0 1। आपको पता है ये बात, तो याद रखिएगा। जो ह्यूमन रीडेबल फाइल्स होती है इट इज कॉल्ड टेक्स्ट फाइल। तो अगर मैं आपको बताऊं कि टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी, टाइप्स ऑफ फाइल्स इन सी, कितने तरीके की फाइल्स होती हैं? मेनली दो तरीके की फाइल होती हैं। पहली होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी होती है बाइनरी फाइल। ठीक है। दो तरीके की फाइल होती हैं। टेक्स्ट फाइल जो होती है ह्यूमन रीडेबल फाइल होती है, जिसको हम लोग इजिली देख सकते हैं। इट इज ह्यूमन रीडेबल फाइल। एंड इट इज, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। इसके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक टेक्स्ट फाइल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल हो सकते हैं लाइक टेक्स्ट फाइल या डॉक फाइल। ओके, ये सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है। और बाइनरी फाइल में खाली दो डिजिट्स होती हैं। इट ओनली कंटेन टू डिजिट्स। इट ओनली कंटेन टू डिजिट्स, 0 and 1। इसको रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाइनरी फाइल आर इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इट इज डिफिकल्ट टू इट इज डिफिकल्ट टू ओके। और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बिन। इसका एग्जाम्पल बिन फाइल जो होती है इसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्या लिख सकते हो? द बिन फाइल। ओके, बिन फाइल एग्जाम्पल हो गया, और बिन फाइल। ओके, इतना समझ गए। दो तरीके की फाइल्स होती है। फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग समझिए। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? फाइल हैंडलिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच वी कैन स्टोर डेटा परमानेंटली इन अवर हार्ड डिस्क। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फाइल हैंडलिंग, इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? व्हाट इज फाइल हैंडलिंग? ओके।
सर ये सारे प्रैक्टिकल मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो इसका फाइल हैंडलिंग का बहुत सिंपल आंसर ले सकते हैं आप। प्रोसेस अ मेथड थ्रू विच वी कैन स्टोर डेटा परमानेंटली इन द हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क so we can get data easily परमानेंटली डेटा स्टोर करता हार्ड डिस्क में, ताकि हम डेटा को इजीली एक्सेस कर पाए। ओके, शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक मेथड है फाइल हैंडलिंग के थ्रू जिसके थ्रू डेटा परमानेंटली स्टोर किया जाता है। दो तरीके की फाइल्स होती है, टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स। ह्यूमन रीडेबल फाइल्स होती हैं टेक्स्ट फाइल, और बाइनरी फाइल जो होती है जिसमें 0 1 होता है, ठीक है। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं फाइल में। लाइक डिफरेंट फाइल मेथड्स क्या हो सकते हैं, लाइक एफ ओपन। फाइल को ओपन करने के लिए एफ ओपन फंक्शन का यूज करते हैं। एफ क्लोज, फाइल को क्लोज करने के लिए एफ क्लोज फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन दो मेथड्स को याद रखना। एफ प्रिंट एफ, किसी फाइल में कुछ प्रिंट कराने के लिए, फाइल में प्रिंट कराने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं। फाइल में को लिखने के लिए प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्कैन एफ, रीड करने के लिए फाइल में स्कैन एफ फंक्शन का यूज करते हैं, एफ स्कैन एफ, ठीक है। तो ये सारे छोटे से फंक्शन को याद रखिएगा, इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है, टू ओपन अ फाइल, टू ओपन अ फाइल, टू क्लोज अ फाइल, टू राइट, राइट प्रिंट एफ का प्रिंट कराने के लिए, टू प्रिंट, टू राइट ऑन द फाइल, और स्कैन एफ का यूज करते हैं टू रीड फ्रॉम द फाइल। ये इतना याद रखिएगा, फंक्शन इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, बड़े सारे इसमें मेथड्स होते हैं। लाइक आपको कभी मिल जाएगा अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स होते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लाइक स्क्रीन शेयर करता हूँ को दिखाता हूँ मैं। ओके ओके, ये है स्क्रीन हमारी। ओके, ये देख सकते हैं बच्चों आप लोग, मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर रखी है, ठीक है। उसको देख सकते हैं आप। अलग बड़े सारे टाइप के फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। फाइल के ओपनिंग मोड्स होते हैं, बहुत सारे मोड्स होते हैं। लाइक रीड मोड, रीड मोड क्या होता है इसको दिमाग में रखिएगा। रीड मोड इज रीड द फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है हमारी तो उसको रीड कर सकते हैं। अगर हमारे हार्ड डिस्क में फाइल है, अवेलेबल है, तो उसको रीड कर सकते हैं। राइट मोड क्या होता है, इट विल क्रिएट द फाइल। राइट करने के लिए अगर फाइल नहीं है तो पहले उसको क्रिएट करेगा, इसके बाद हम उस फाइल को राइट कर सकते हैं। तो ये मोड जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मोड, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राइट मोड के थ्रू क्या, डब्ल्यू मोड के थ्रू राइट कर सकते हैं फाइल पर। अगर एग्जिस्ट नहीं करते फाइल क्रिएट भी कर देगा, ठीक है। और इसके अलावा है ए माने अपेंड। अगर फाइल में कुछ लिखा हुआ है उसके आगे आपको कुछ लिखना है, उसके लिए कौन सा मोड यूज करते हैं, अपेंड मोड। कौन सा मोड यूज करते हैं, अपेंड मोड, ए के थ्रू यूज करते हैं। और आर प्लस होता है ओपन एंड रीडिंग एंड राइटिंग द फाइल। अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही तभी आप उसमें रीड और राइट कर सकते हो, आर प्लस यूज करते हैं। डब्ल्यू प्लस ओपन रीडिंग फाइल, अगर क्रिएट और ओवर राइट फाइल। अगर फाइल क्रिएट हुई है, अगर फाइल क्रिएट नहीं है तो उसमें लिखेगा और लिख करके उसको ओवरराइट कर देगा। और अपेंड ए प्लस होता है ओपन एंड रीडिंग द अपेंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मोड होते हैं, तीनों को दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल से पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। मैं एक नई न्यू फाइल लेता हूँ, ठीक है। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए सब कुछ फिर से बता दे रहा हूँ। हालांकि मैं क्लास में सब कुछ आपको प्रैक्टिकल बता चुका हूँ, प्रैक्टिकल भी बता चुका हूँ इसके। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, आपको पहले मैं एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। क्रिएट अ फाइल इन अ फोल्डर, इन अ
फोल्डर, मैं अपने नाम का एक फोल्डर बोलता हूँ, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ फन नाम का, ठीक है। उस फन नाम के फोल्डर में मैं एक जो कि सी ड्राइव में है, इन सी ड्राइव, और उसमें एक एग्जाम्पल नाम का इन सी ड्राइव, और एग्जाम्पल नाम का फोल्डर, एक एग्जाम्पल नाम की पर डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल बनाता हूँ, ठीक है। तो इस काम को करना बहुत आसान है। ये मैंने आपको करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, एक फाइल लेता हूँ एज इंक्लूड stdio.h, ठीक है। इसके बाद इंट मेन, इतना प्रोसेस आपको पता है। इसके बाद यहाँ कर दो रिटर्न 0, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद एक काम कर, याद रखिएगा बच्चों, हर साइकिल होती है, हर फाइल हैंडलिंग में एक साइकिल होती है। सबसे पहले फाइल को ओपन किया, पहले क्रिएट किया जाता है, फिर ओपन किया जाता है, फिर रीड और राइट किया जाता है, इसके बाद उसको क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि इतना तो हो गया अपना। तो सबसे पहले मैं एक फाइल का पॉइंटर क्रिएट करता हूँ। क्या क्रिएट करता हूँ? पॉइंटर। क्या क्रिएट करता हूँ? पॉइंटर। फाइल, याद रखिएगा फाइल पॉइंटर में फाइल जो है कैपिटल से लिखेंगे, और डॉट और पॉइंटर के लिए स्टार लगाते हैं, एफ। पॉइंटर मैंने क्रिएट कर लिया एफ नाम से, ठीक है। यानी एफ एक पॉइंटर हो गया। ये क्रिएट कर लिया मैंने पॉइंटर। कमेंट देता हूँ, क्रिएट अ पॉइंटर, क्रिएट अ पॉइंटर। ओके। अब क्या करता हूँ, उस पॉइंटर से किसी फाइल का पाथ देता हूँ जहां मुझे फाइल बनानी है। अच्छा, पहले इसको मैं समझाने के लिए आपको एक बात बता देता हूँ। मैं आपको पहले अपना पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, हमारा पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है कैसा, ठीक है। देख लीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये देखिए, देखिए बच्चों, ये मेरी स्क्रीन है। देखिए मेरे पास इतने ड्राइव है, लोकल डिस्क सी डी ई ओ एफ। मैं सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ फन नाम का, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे सी ड्राइव में आ गया, ठीक है। और देख सकते हैं इसी ड्राइव में मैं आ गया। मैं यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ फन नाम का, ठीक है। फन नाम का फोल्डर क्रिएट करने जा रहा हूँ, फन, एफ यू एन, फन नाम का। कहाँ पर है? सी ड्राइव में, देख सकते हैं आप। सी ड्राइव में मैंने फन नाम का फोल्डर बना दिया, जिसमें भी कोई भी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने इसको एंटर करा के देख लेता हूँ, कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसको क्रिएट करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले मैं अपने कोड पर जाता हूँ, कोड पर जाता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लाइक कहाँ गया, ये रहा मेरा कोड। ओके, मैंने फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। अब फाइल क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम मैं उसका पाथ डालता हूँ। कैरेक्टर से एक पाथ लेता हूँ, कैर, और पाथ डालता हूँ, पाथ। पाथ, पाथ माने रास्ता, जो जिसकी मैं पूरी स्ट्रिंग डाल देता हूँ। याद रखिएगा सबसे पहले मुझे डालना पड़ेगा किस ड्राइव में? सी ड्राइव में। कैपिटल सी डालेंगे, कोलन लगाएंगे, इसके बाद ये बैकवर्ड स्लैश लगाएंगे। इसके बाद मुझे कहाँ पर फाइल बनानी है? मुझे बनानी है फन नाम के फोल्डर में, मैंने अभी बनाया, आपको दिखाया। इसके बाद मैं फाइल का नाम क्या रखना चाहता हूँ? एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो EXAMPL एग्जाम्पल डॉट TXT नाम का मुझे फोल्डर फाइल बनानी है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसको। यहाँ से क्लोज करते हैं, देख सकते हैं आप, मैंने एक पाथ बना दिया सी ड्राइव के अंदर, फन नाम का फोल्डर, उसके अंदर एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी नाम की मुझे फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, इसको फाइल को मैंने एफ नाम का जो पॉइंटर बनाया है, इसको मैं वो देता हूँ, मोड बताता हूँ। फाइल को तो रीड करो, अगर रीड नहीं है तो उसमें लिखो, राइट कर दो। मैं राइट करता हूँ, पहले मैं फाइल में को राइट करता हूँ। फाइल क्रिएट हो जाएगी तो राइट कर देगा, ठीक है। एफ इज इक्वल्स टू एफ ओपन, फंक्शन याद रखिए, एफ ओपन से फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, और इसमें डाल देते हैं उसका पाथ। पाथ क्या है इसका? ये पाथ उसमें ऑलरेडी क्वालिफाइड है। और यहाँ डाल देता हूं मैं इसका मोड, यानी कि मैं मोड करना चाहता हूँ उसका राइट। क्या करना चाहता हूँ? राइट। राइट करने के बाद मैं अगला काम ये करता हूँ, चेक करा लेता हूँ। क्या? इफ अगर नल है हमारी फाइल, पॉइंटर अगर हमारा नल है, नल कैपिटल से लिखते हैं नल, तो हम भी क्या करेगा, मुझको ये रिटर्न कर देगा एरर, प्रिंट एफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। मुझे एरर मैसेज में प्रॉम्प्ट में मैसेज आ जाएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और यहां से मैं बाहर निकल आऊंगा, यहां से मैं बाहर निकल आऊंगा। बाहर निकलने का तरीका बहुत ईजी है, रिटर्न वन कर दो, रिटर्न वन कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर यहां से फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, काम खत्म। मगर हाँ, अगर आपको फाइल में लिखना है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है, तब क्या करोगे? तब करोगे आप एफ प्रिंट, एफ प्रिंट करोगे। यानी आप फाइल में लिखना, तो मैंने बताया था एफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है।
और प्रिंटफ के अंदर क्या कर दो, हमें वो मैसेज पॉइंटर के थ्रू लिखा दो, एफ नाम का मैंने पॉइंटर बना रखा, मैसेज डाल दो, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने मैसेज डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद फाइल को क्लोज कर दो। याद रखिएगा हर फाइल की लाइफ साइकिल होती है, क्लोज करना जरूरी होता है। क्लोज, और पॉइंटर को भी बंद कर दो। मेरे ख्याल से मैंने कोड एकदम सही लिखा है, ट्राई कर देता हूँ मैं, कंपाइल करके देखता हूँ। लाइक लेट मी चेक, शायद इसको नाम दे देता हूँ, चेक टेस्ट, टेस्ट टू। देखते हैं, कंपाइल कर, सक्सेसफुली कंपाइल, रन करा के देखता हूँ। यस, फाइल क्रिएट हो गई है। मैं चाहूँ तो मैसेज दे देता हूँ, एफ क्लोज से पहले फाइल इज क्रिएटेड, ताकि आपको समझ प्रॉम्प्ट मैसेज आ जाए, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ डाल देता हूँ, फाइल क्रिएटेड, फाइल इज क्रिएटेड। ठीक है, फाइल मैंने क्रिएट कर दी है, एग्जीक्यूट करा के रन करा लेता हूँ। देखो कंपाइल कर दिया, तो यहाँ से करा दिया रन। देखिए फाइल क्रिएट हो गई, जाकर चेक कर लेता हूँ मैं। मैनुअली चेक करने का तरीका क्या होता है, मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आपसे। लाइक मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे, जो आप देख सकते हैं। मैंने अपनी ड्राइव दिखाई थी आपको, ये देखिए मेरी ड्राइव है ये। देखिए मैंने फन नाम का फोल्डर बनाया था, सी ड्राइव के अंदर फन नाम का फोल्डर। इसके अंदर देखिए ये एग्जाम्पल नाम का फाइल बन गई है। ठीक है, अब अभी तक कोई फाइल नहीं थी, अब एग्जाम्पल नाम की फाइल बन सकती है। वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, बैक करके। अब इसको मैं देख लेता हूँ, उसमें जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो आया है कि नहीं आया है, मैं देख लेता हूँ उसको। जो कि आ गया, हेलो फ्रेंड्स मैंने लिखा था, वही मैंने कोड में लिखा था, ये मेरी लो सी ड्राइव के अंदर फन नाम के फोल्डर में एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल में स्टोर हो गया है। तो देखिए कितना इजी है कोड करना, इसको कोड भी बहुत इजी है। ठीक है, अब अगर इस कोड को आप करना चाहते हो, इसको आप रीड कराना चाहते हो, क्या कराना चाहते हो, रीड कराना चाहते हो, वो भी कहाँ पर, वो भी अपने प्रॉम्प्ट पे जो लिखा हुआ, मैं फाइल को बिना ओपन करे चेक करना चाहता हूँ फाइल पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज को हटा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मैं इसको हटा कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखाई ना दे, या मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि मैंने रीड तो करा ही दिया है। अब मैं ये देखना, अच्छा मैं दूसरा प्रोग्राम बना लेता हूँ, या तो फिर या काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ मैं, इस पूरे पॉइंट को हटा देता हूँ, मैं करता हूँ फाइल को रीड कराता हूँ। तो फाइल को रीड कराने के लिए मुझे एक बफर चाहिए होगा, बफर यानी कि जिसमें फाइल से सारी, एक आपको पता है कि फाइल जो है एक एक करके आती है, फाइल से डेटा एक एक कैरेक्टर करके उठता है। तो मैं एक बफर बना लेता हूँ कैर टाइप का, कैर बफर, UFFER। उसका साइज मैं डाल देता हूँ 100। आप कुछ भी साइज डाल सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मैंने बफर नाम का वेरिएबल ले लिया, इसमें साइज करा दिया, और मैं वाइल लूप चलाता हूँ, वाइल। ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक मेरा बफर जीरो ना हो जाए, बफर जीरो ना हो जाए। इसके लिए एक फंक्शन होता है एफ गेट्स, मुझे एक एक करके कैरेक्टर मिलेगा, एफ गेट्स, कैरेक्टर की स्ट्रिंग मिलेगी एफ गेट्स। और गेट्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, बफर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, बफर डालता हूँ। मुझे ख्याल से मैं कोड आपको दिख पा रहा है कोड, तो हाँ हाँ शायद कोड आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने एफ गेट्स नाम का मैंने यहाँ से कैरेक्टर को मांगता हूँ, मुझे इसको बफर चाहिए, तो मैंने वेरिएबल बफर डाल रखा है, तो BUFF बफर नाम का कैरेक्टर मैंने ले लिया। इसके बाद उसका साइज ले लेते हैं, साइज ऑफ, साइज ऑफ को पता है कि साइज ऑफ से मुझे साइज पता चल जाता है, साइज ऑफ बफर BUFF या बफर ले लेते हैं। इसके बाद वो पॉइंटर जो मैंने एफ नाम का ले रखा है, अगर नल नहीं है, इफ डज नॉट इक्वल, जब तक नल नहीं हो जाए, डज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक नल नहीं हो जाता, इस लाइन का मतलब समझिए। मैं कैरेक्टर की स्ट्रिंग मंगा रहा हूँ जिसमें बफर होगा, बफर में वही जो फाइल लिखा हुआ है, जो मैंने लिख रखा था, उसका साइज सहित उसको मांग देगा। अगर वो जब तक नल नहीं होता है, तब तक क्या करेगा वो, वाइल लूप के अंदर प्रिंट कराएगा, प्रिंट एफ स्ट्रिंग परसेंट एस, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या प्रिंट करा दो, स्ट्रिंग में प्रिंट करा दो, प्रिंट करा देते हैं बफर, डबल एफ बफर। ओके, यहाँ डाल प्रिंट एफ, दैट्स इट, वेरी गुड। यहाँ पे कंपाइल कराते हैं, आई गेस सब कुछ सही है। अब यहाँ से प्रिंट कराते हैं, फाइल रन कराते हैं, आई थिंक कुछ मेरे ख्याल में सेव नहीं कराया था।
यस मैम। मैम बोर्ड का पेपर है ना कल, बोर्ड का पेपर है ना, तो वही बता रहे बच्चों को, जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि ये भी पढ़ रहे हैं। ये वे कंप्यूटर का नहीं हुआ मैम। ठीक है बच्चों, तो इतना ट्राई कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।